स्टूडेंट्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अवैस राशिद है। मेरा ताल्लुक सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हम इसका आज हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 5.2 में क्या कह रहे हैं, डिफाइन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को डिफाइन करना है। मैंने इंडेक्स नंबर को आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिफाइन करवाया था। वहाँ था पढ़ा हमारे पास व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर। व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर या डिफाइन इंडेक्स नंबर एक ही बात होती है हमारे पास। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, अगेन रिकॉल कर ले। इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस which is measured to the relative change in a single variable or a group of variable with respect to time or space is called index number. इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव चेंज होता है इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल में या हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल में जो चेंज होता है उसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस या टूल यूज़ करते हैं वो हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंडेक्स नंबर, इसको हमने डिफाइन किया। आगे हमारे पास इसका जो बी पार्ट है उसमें वो कह रहा है डिस्कस द मेन पॉइंट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आपने मेन पॉइंट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आपने डिस्कस करने हैं। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है हमारे पास और ये लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसके एक या दो पार्ट पूछ लिए जाएंगे या इसके आपको स्टेप्स का नाम पूछ लिया जाएगा कि स्टेप्स के नाम बताएं। तो स्टेप्स के नाम जब पूछे जाएंगे तो आपके पास ये हमारे पास इसके 5 स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट, पर्पस एंड स्कोप। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर 3, चूजिंग द बेस ईयर। नंबर 4, चूजिंग द वेट्स। एंड नंबर 5, चूजिंग द एवरेज। ये 5 स्टेप हैं जिनको आपने लिखना है वहाँ पर। जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जस्ट आपसे नाम पूछे जाएंगे तब आप ये नाम लिखेंगे। और जब आपसे कहा है कि डिस्कस करें हर पॉइंट को या हर मेन पॉइंट को इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के, जो इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्कस करें, तो बेटा फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारे पास पर्पस एंड स्कोप जो इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास इट शुड बी क्लियरली मेंशन व्हाई, वेयर एंड व्हाट चेंजेस आर टू बी मेजर्ड। कि हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस हैं ये क्लियरली मेंशन किया जाए कि हमारे पास कि व्हाट, वेयर एंड व्हाई चेंजेस आर टू बी मेजर्ड, क्यों हम चेंजेस जो है ना मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है, पर्पस एंड स्कोप। हमारे पास उसका मकसद भी पता होना चाहिए और उसका स्कोप भी हमें पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इंडेक्स नंबर का। जी सेकेंड है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास कि हम किस तरह कौन कौन सी कमोडिटीज़ को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कमोडिटीज़ होती है हमारे पास और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स या कमोडिटीज़ इज प्रिपेयर्ड। हम एक लिस्ट बना लेते हैं कमोडिटीज़ की, जिसको लिस्ट प्रिपेयर्ड कर लेते हैं कमोडिटीज़ की। These commodities are taken into accounts which is commonly consumed, जो कि डेली यूज़ में हमारे पास ये कमोडिटीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कुकिंग ऑयल, etc एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो है ये कमोडिटीज़ हैं। और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, इनकी हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ये चीज़ें आती हैं हमारे पास। नंबर 3 स्टेप है हमारे पास चूजिंग द बेस ईयर। हम कौन सा ईयर चूज कर रहे हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हमारे पास क्या होता है, चूजिंग द बेस ईयर, अ पीरियड विद विच प्राइसेस ऑफ अदर पीरियड्स आर टू बी कंपेयर्ड। ऐसा पीरियड जिसकी बुनियाद पर हम दूसरे पीरियड्स की प्राइसेस को मेजर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास बेस पीरियड होता है हमारे पास। तो हमारे पास 2 तरह के पीरियड्स होते हैं। एक होता है फिक्स बेस मेथड होता है, एक हमारे पास चेन बेस मेथड होता है। फिक्स बेस मेथड में हम जो हमारे पास बेस होती है वो फिक्स रहती है, जबकि चेन बेस मेथड में हमारे पास जो बेस होती है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। नंबर 4 स्टेप है हमारे पास चूजिंग द वेट। एंड 5 एंड लास्ट स्टेप है हमारे पास चूजिंग द एवरेज। जो एवरेजेस है हमारे पास, उनमें हमारे पास कौन कौन सी एवरेजेस हम यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स में सॉल्व करके दिखाई दी कि हम अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर में, और मीडियन और मॉड। तो ये मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन तो ये हमारे पास है चूजिंग द एवरेज में।
ये 3 तरह की हमारे पास एवरेजेस हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो ये है हमारे पास बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के मेन पॉइंट्स जो कि 5 है। मैंने आपको 1 बाय 1 तमाम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5.2 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल क्वेश्चन किए थे, अब हम नेक्स्ट वही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है प्राइस रिलेटिव्स निकालना है एंड देन हमने एवरेज फाइंड करनी है। अब वो एवरेज हमारे पास मीन भी हो सकता है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 5.15, कह रहे कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स। आपने इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने हैं ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा कौन सा है? ये डेटा है हमारे पास 1981 टू 1984, ए बी सी 3 कमोडिटीज हैं आपके पास। आपने इनका प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्राइस रिलेटिव्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था। देखिए उसने यहाँ पे कहा है टेकिंग 1981 एज अ बेस ईयर। आपने बेस ईयर किसको लेना है? 1981 को। जी 1981 हमारे पास बेस ईयर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला जाएगा पी नॉट है विच इज इक्वल टू पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए करंट ईयर प्राइस आपके पास चेंज होती जाएगी और बेस ईयर प्राइस आपके पास फिक्स रहेगी। उसने कहा है 1981 एज अ बेस ईयर। तो हमारे पास यहाँ एक हम जब प्राइस रिलेटिव निकालेंगे तो देखिए किस तरह निकालते हैं। मैं यहाँ रफ कर आपको करके बताऊंगा और इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। देखिए 18 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद हमारे पास होगा 28 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन लास्ट होगा 31 डिवाइडेड बाय 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास आंसर क्या आते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 100 आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। 22 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास है 122.22। जी नेक्स्ट है हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास इसका आंसर है 155.55 एंड देन लास्ट हमारे पास है 31 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हमारे पास है 172.22। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स निकला है ए के। इसके बाद हम प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे इसी तरह बी के और फिर हम सी के निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्राइस रिलेटिव निकालने का मेथड 85 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 100। सिमिलरली 76 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास बेस ये फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन लास्ट है 95 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको बेस पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 76 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास इसका आंसर आता है 89.41। देन हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास इसका आंसर है 94.11 एंड देन लास्ट हमारे पास है 95 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हमारे पास है 111.76। तो ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आ गए बी कमोडिटी के। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी की अब हमने क्या करना है, प्राइस रिलेटिव्स निकालने। सी कमोडिटी हमारे पास ये है 1981 को आपने क्या करना है, एज अ बेस ईयर फिक्स कर देना है 1981 एज अ बेस ईयर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी है 52
52 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 52 से कैंसिल, 100 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हमारे पास 115.38। देन हमारे पास है 60 डिवाइडेड बाय 66 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हमारे पास है 126.9, जो हम अप्रॉक्सीमेटली 127 ले लेंगे। और लास्ट हमारे पास है 80 डिवाइडेड बाय 52, और ये हमारे पास इसका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स 153.8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास निकला है ट्राइस रेलेटिव्स। ये हमने क्या निकाल लिए? ट्राइस रेलेटिव्स। ट्राइस रेलेटिव्स आ गए डियर स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है यूजिंग मीडियन एज एवरेज। अब हमें क्या निकालना है? इसकी एवरेज निकालनी है मीडियन को यूज करते हुए। तो जो इसका आंसर आएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट कॉलम जो हमारा है इंडेक्स नंबर का, यहाँ इंडेक्स नंबर हम फाइंड करेंगे। देखिए अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं, इनका मीडियन तो हमारे पास 100 ही आएगा। अच्छा, अब इनमें देखिए हमारे पास इनको अरेंज करें, छोटी वैल्यू फिर से बड़ी फिर से बड़ी, तो ये हमारे पास 89.41 115.38 देन 122.22, तो हमारे पास इसका मीडियन आएगा 115.38। उसके बाद हमारे पास इसका मीडियन आएगा 127 और इसका मीडियन हमारे पास आएगा 153.8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज की एग्जांपल क्वेश्चन 5.15 जो कि कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पर मीडियन एज ए एवरेज निकाला है, हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन भी एज एन एवरेज ले सकते हैं, हम यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन भी एज एन एवरेज ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा टॉपिक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।